क्वेश्चन नंबर 1.4 है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखना है 1.168 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -27, ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो क्वेश्चन ओरिजिनली है 1168 मल्टीप्लाई 10 पावर -27। थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पे 1166 लिखा हुआ है, 1168 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 है। -27 के 2 फैक्टर कर दिए। सबसे पहले हमने पॉइंट को उठाया 8 की बैक साइड से और उसको फर्स्ट नॉन जो 0 डिजिट है वहाँ पे ले गए। ये आ गया 1.168 मल्टीप्लाई 10 पावर, चूँकि 3 डिजिट इसने मूव किया तो इसलिए 10 की पावर 3 आया, मल्टीप्लाई 10 पावर -27 जो हमें दिया गया था वही लिखा गया। 1.168 मल्टीप्लाई 10 पावर +3 है और -27, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। 27 में से 3 निकाले तो -24, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, सिर्फ हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी इसको सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। सिर्फ क्या किया है, 1168 हमारे पास वैल्यू थी, उसको हमने पहले पॉइंट की सूरत में लिखा। जितना पॉइंट हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया उतने हमने 10 की पावर 10 के मल्टीपल की सूरत में लिख दिया। अब 2 10 के मल्टीपल्स मौजूद हैं तो दोनों को हमने आपस में प्लस या माइनस जो भी साइन उसके ऊपर होंगे वो हमने ऑपरेशन किया और 27 में से 3 निकाला, डैट कम्स -24। बी पार्ट है 32 मल्टीप्लाई 10 पावर 5। सबसे पहले वही 32 को हमने पॉइंट की सूरत में लिखा, 2 के बाद पॉइंट है, क्योंकि यहाँ जब भी किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता इसका मतलब है लास्ट डिजिट जो राइट साइड में आखिरी डिजिट है उसके बाद पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। तो ये आ गया 3.2 मल्टीप्लाई, चूँकि सिर्फ एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ इसलिए 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली 10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10 पावर 5। अब दोनों जो के पॉजिटिव वैल्यू हैं इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। 725 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 किलोग्राम्स हैं। अब वही काम 7.25 आ गया, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अब किलो को हमने चेंज किया और 10 की पावर 3 लिख दिया। जब भी ग्राम आ जाए या किलोग्राम आ जाए तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को आमतौर पे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो किलो का लफ्ज़ जब भी आएगा इट बिकम्स 10 की पावर 3। अब तीनों 10 की पावर्स हैं, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, 2 -5 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्योंकि 2 में 3 को प्लस किया तो 5 में से 5 निकाला तो 0। अब कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर 0 है इट इज़ इक्वल टू 1। ये आ गया 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 जो है इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। ये आ गया 7.25 ग्राम। डी पार्ट है 0.02 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। तो पॉइंट इस बार लेफ़्ट साइड पर पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है पहले एक नॉन 0 वैल्यू के बाद। तो 2 के बाद लेके जाएंगे, 2 वैल्यूज़ चूँकि मूव किया इसलिए 10 की पावर आ गई, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव 2 लिखा हुआ है लेकिन -2 है, तो 10 की पावर -2 और -8 इज इक्वल टू ये जो है यहाँ पे 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -8 दोनों
कंबाइन हुए तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 आ गया। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 1.5 दैट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर है तो सबसे पहले 6400 को हमने कन्वर्ट किया 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो क्योंकि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव हुआ है तीन वैल्यूज़ के लिए तो 10 टू पावर प्लस 3 380,000। अब ओनली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इशारिया नज़र नहीं आ रहा। तो पॉइंट कहाँ पे है? सबसे लास्ट पे 380,000 आखिरी ज़ीरो के बाद में। वहाँ से मूव करके लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 5 डिजिट चुके मूव किया इसलिए 10 की पावर प्लस 5 है। तो 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 किलोमीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो सी पार्ट हमारे पास है 300,000,000 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी सेम यही है, सिर्फ यहाँ पे 3.8 नहीं है बल्कि 3 सिर्फ 3 है। तो दिस इज 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है डी पार्ट। हमने शो करना है कि सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड्स मौजूद हैं, ये हमने शो करना है। अब सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे? 24 एक दिन में कितने घंटे हैं यानी आवर्स कितने हैं 24 मल्टीप्लाई बाय मिनट्स कितने हैं 60 मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स कितने हैं 60, तीनों को मल्टीप्लाई किया इट इज़ 864 सेकंड्स, या इसको लिख सकते हैं 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 सेकंड्स। Next है 1.7 a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 1.5 millimeter. What is its least count? Least count हमने फाइंड करना है स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज हमने पढ़ा हुआ है। The number of divisions on the circular scale जो है वो हमें दी गई है 50। आमतौर पे 100 डिवीजन्स होती हैं लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 50 डिवीजन्स दी गई हैं, 50 के हिसाब से करेंगे। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या आएगा? 50 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये आ गया 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इसका फाइंड करना है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारे पास आ गई 0.5 मिलीमीटर ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स है 50। इन दोनों को डिवाइड किया तो यह आया 0.01 मिलीमीटर। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के साथ हमने डिवाइड मज़ीद कर दिया तो ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1.8 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। 3.0066 मीटर। तो इसमें अगर देखा जाए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि 3.0066 ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर शुरू में नॉन ज़ीरो वैल्यू है एंड पे भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो उसके दरमियान जितने ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट 0.00309 किलोग्राम्स है। अब यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो वैल्यू है वो है 3,
उसके बाद 0 है, उसके बाद 9 है। तो 3 से पहले जो 0 है वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं है। 3 और 9 के दरमियान जो 0 है वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब 309 इसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। 3 significant figures because zeros on the left sides are not significant. Next C है 5.05 multiply 10 power minus 27 किलोग्राम। अब 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम इसको आप इग्नोर कर दें तो 5.05 में आपने चेक करना है सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कितनी है। 5 भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला 5 भी, और इसके दरमियान 0 अगर जितने भी होंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो 3 significant figures because digits before the power of 10 are significant. तो 5, 0 और 5 तीनों जो है वो significant figures हैं। D है 301.0 सेकेंड। अब 4 significant figures हैं कि 3, 0, 1 और इसके बाद जितने भी 0 होंगे अगर पॉइंट के बाद में भी हों तो वो भी सिग्निफिकेंट है। 3 से पहले जो होंगे अगर कोई जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और पॉइंट के बाद जो है 0 है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इसका मतलब ये है कि बी पार्ट और सी पार्ट जो है दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन हमें दिया गया था कि इन सब में से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं, तो बी और सी जो है इनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अगेन इसी टाइप पे है, 1.009 मीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, क्योंकि 1 और 9 के दरमियान में जो जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। बी पार्ट है 0.00450, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, 5 और 0, आखिरी जो 3 है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और पहले वाली जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 1.66 में तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। डी पार्ट है 2001, तो इसमें चारों जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1.10 है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट द एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेंथ हमें दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 5.4 सेंटीमीटर। अब एरिया हमने फाइंड करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले एरिया, चूँकि ये रेक्टेंगुलर है, दोनों की लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रीज़नेबल सिग्निफिकेंट जो है रीज़नेबल जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने जो है वो बताना है। तो 36 जो है वो रीज़नेबल वैल्यू है, जबकि 0.18 जो है वो डाउटफुल वैल्यू है। इसलिए एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज। इसी तरीके से यूनिट नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप चेक करें कि कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।